तो बच्चों आज का भी कहानी पिछला कहानी जहां पे समाप्त हुआ था उसी के आगे आज बढ़ाने वाले हैं लिमिट के दूसरे लेक्चर में। उम्मीद करते हैं कि आपको पिछले क्लास का सभी चीज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, होमवर्क भी बनाए होंगे और जो नहीं बना है क्लास के लास्ट में उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलते हैं। कुछ नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने का, जानने का मौका मिले। बिना बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हुए बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के बारे में थोड़ा सा जानने की आपको जरूरत है। बहुत ही आसान होता है। बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ाएंगे, है ना। इस चैप्टर के बाद अलजेब्रा पे ही आएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम का ही नंबर आएगा, है ना। तो बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में आपको सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का अगर मेन काम बता दे, मेन बात बता दे, तो अगर हम आपसे सिंपल सा चीज पूछें कि x प्लस 0 का पावर 1 प्लस एक्स का पावर 0 क्या होगा तो आप बता दोगे यस सर। 1 प्लस एक्स का पावर 1 क्या होगा तो भी आप इसको एक्सपेंड करके ओपन करके बता दो। 1 प्लस एक्स का पावर अगर 2 हो तो इसको भी आप एक्सपेंड करके ओपन करके बता दोगे। 1 प्लस एक्स का पावर 3 भी दे दें तो आप इसको भी बता दोगे। लेकिन जैसे ही 1 प्लस एक्स का पावर 4 दे दिए ना तो आप बता दोगे, लेकिन थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे ही हम पावर को बढ़ाते चलेंगे आपकी डिफिकल्टी लेवल बच्चों बढ़ता चलेगा एक्सपेंड करने। और अगर एक दिन ऐसा आ जाए कि हम आपको x का पावर n दे दें, या जिस साल में आप क्लास 11th में पढ़ रहे हो वो साल ही रख दें, लाइक x का पावर, है ना, 1 प्लस एक्स का पावर 21, तो फिर इसको कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, ओपन करेंगे। यस, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे बाइनोमियल थ्योरम नामक चैप्टर में। यस, बाइनोमियल थ्योरम एक चैप्टर ही है बच्चों, लेकिन अभी समझ लेंगे हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। यस, आइए जरा हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि बच्चों आज के बाद ना आप 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को, है ना, लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 प्लस एन एक्स। यस बच्चों, शानदार। मतलब सर आप ये कह रहे हो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है उसको हम लोग 1 प्लस 2x लिख सकते हैं। यस, लिमिट सॉल्विंग में दिस इज कॉल्ड बच्चों बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हालांकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकालना इजी है तो आप निकाल लोगे, है ना, लेकिन बच्चों जहां निकालना कठिन हो जाएगा, n के जगह पे फ्रैक्शन दे देंगे, 1/4 दे देंगे, 1/5 दे देंगे, 1/2 दे देंगे, उस वक्त बच्चों हम लोग इस बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे। अब थोड़ी सी बात अब यूज करेंगे तो थोड़ी सी बात अगर बताए नहीं बच्चों ना तो आपको यूज करने में फील नहीं आएगा, कहोगे ना पता नहीं कैसे यूज कर रहे हैं, सही या गलत भगवान जाने, है ना, भगवान भी है हमारे क्लास में। तो बच्चों हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे 1 प्लस एक्स का पावर n जो होता है ना, इसका एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड करना बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो बच्चों यह होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस बच्चों n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, डॉट 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 इनफाइनाइट तक यह चलता चला जाता है इसी क्रम में। क्रम समझ में आया? पहले 1 फिर nx फिर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। बच्चों यहां पे क्यूब होना चाहिए। ओहो मेरा पेन का इरेजर गायब हो गया। यहां पे जो 2 लिखे हैं वहां पे 3 कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 के बगल में एक्स क्यूब, और डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है?
बट बच्चों वी यूज ओनली 1 प्लस एक्स टू द पावर n is approximately equal to 1 plus nx. Yes बच्चों, this is called binomial approximation. यानी कि 1 प्लस एक्स का पावर n ना लगभग लगभग बराबर है 1 प्लस एन एक्स के, लगभग लगभग एग्जैक्टली किसके बराबर आपने देखा, लिमिट में यूज करेंगे बच्चों। शानदार बात है ये, है ना। जैसा कि हम आपको बताए थे रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन, कैंसिल फैक्टर, फाइंडिंग देम वाला फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लिखे थे। उसी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को आज डील कर रहे हैं। तो आज के बाद आपको अधिकार दे रहे हैं कि पहला बात इसको याद रखिएगा, है ना। इसका और अच्छे से प्रूफ ऐसा क्यों होता है और अच्छे से विजुअलाइजेशन आपको बाइनोमियल थ्योरम में ही करेंगे, है ना। तो 1 का होल होना चाहिए बच्चों, होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो हम लोग लगभग लगभग इक्वल ही यूज करते हैं लिमिट्स में, कोई दिक्कत नहीं होती है कभी भी, कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई गलती नहीं है, कभी नहीं दिक्कत होगा, कभी नहीं गलती होगा। ठीक है बच्चों, बाइनोमियल साहब का ही कहना था कि आप लिमिट में मेरे इस अप्रोक्सीमेशन वैल्यू का यूज कर सकते हो, पूरा चेक वेक करके ही वो उन्होंने बताए थे। आ रही बात समझ में? यानी कि अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे, है ना, कि 1 प्लस एक्स का पावर 7 दे दें तो क्या करोगे प्रवीर? तो आप कहोगे सर वी कैन राइट 1 प्लस 7x। ला, अब इससे मजेदार क्या हो सकता है? हाँ लेकिन याद रखिएगा 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, 1 प्लस एक्स होना चाहिए। 2 प्लस एक्स में खेल बदल जाएगा, समझ रहे हो बच्चों? 1 प्लस एक्स होना चाहिए। अगर कभी आपको लिखा हुआ दिख जाए 1 प्लस एक्स का पावर 10, तो बच्चों आज के बाद आप 1 प्लस 10x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लिखा हुआ दिख जाए 1 प्लस एक्स का पावर 1/3, तो बस अभी आप देखिए, आप इसे रूबरू होइए, मजा आने लगेगा आपको फिर, और इसके प्रूफ को जानने की और उत्सुकता बढ़ेगी तो और मजा आएगा जानने में, है ना, बाइनोमियल थ्योरम को समझने में, क्योंकि उसके अप्रोक्सीमेशन का यूज आप पहले ही कर चुके थे। यस, अब रोशन का भी बहुत सारा क्वेश्चन डाउट है। अब रोशन समझ गया होगा कि अच्छा अगर 1 प्लस एक्स का पावर, है ना, 1/3 दे दे तो इसका इलाज हम कैसे करेंगे, और तब जाकर के आप सॉल्व कर लो। ऑल राइट बच्चों, ये बस याद रखना है कि 1 प्लस एक्स का पावर n इतना टाइम इसीलिए दे रहे हैं कि ये आपको याद ही रहना चाहिए। शानदार यूज करने वाले हैं अब से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करके उस टाइप के लिमिट के क्वेश्चन को बना सकते हैं जिसका पावर थोड़ा अटपटांग सा, लाइक 1/10 हो, 1/2 हो, 1000 हो, 1000 हो, उसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट से बड़े इजीली बना सकते हैं, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना, इसको रेशनलाइज करना बड़ा कठिन हो जाएगा। यस, आइए जरा दिखाते हैं इसका जलवा बच्चों कि कैसे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, अगर आपको हम 1 दे दिए, अंडर रूट बच्चों x दे दिए 13 टाइम्स ऑफ अंडर रूट x माइनस 7th टाइम्स ऑफ अंडर रूट x डिवाइडेड बाई अंडर, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, पहले ही बकवास बात सब करते रहेंगे, और 3rd टाइम्स ऑफ अंडर रूट x। ये क्वेश्चन पहले ही हम आपको दे दिए, वेयर x टेंड्स टू बच्चों 1। यस, इस टाइप के क्वेश्चन का आपका दर्शन हुआ होगा होमवर्क में। यस, हमें पता है, बिल्कुल दर्शन हुआ है। आपका यही दुख दर्द है और आपके दुख दर्द को हम जान जाते हैं, है ना। यस, सबसे पहले आप इसको ऐसे ना देखो, आप इसको देखो बच्चों ऐसे कि बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग सके। लाइक आप इसको x का पावर 1/13 देख लीजिए, और इसको आप देख लीजिए
नया अप्रोच है, अलग अप्रोच है, सीखिएगा। और आप इसको ऐसे देख लो, x का पावर 1/5 माइनस x का पावर 1/3। लेकिन सर एक दुविधा है, एक दिक्कत है, एक असुविधा है। क्या? आपने बोला 1 प्लस एक्स का पावर कुछ भी दे देंगे ना, तब आप 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। बोले हाँ हाँ, लेकिन सर यहां 1 तो नहीं है। बोले 1 नहीं है, लेकिन क्रिएट करेंगे। x टेंस टू बच्चों 1 है ना क्वेश्चन में, तो क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट होता है सर, ये भी जरा देखना समझना। लिमिट x टेंस टू बच्चों 1 प्लस h कर देते हैं अपने मन से। x टेंस टू 1 प्लस h कर देते हैं, वेयर बता देंगे कि वेयर h टेंस टू 0, वेरी 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 स्मॉल, मतलब 1 में 0 जोड़ देंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। अच्छा सर, यानी कि आप सिंपल सब्स्टिट्यूट करना चाहते थे। यस, तो जहां जहां अब x है ना बच्चों, वहां वहां हम 1 प्लस h डालना चाहते हैं। ध्यान से समझते चलिएगा, यहां भी 1 प्लस h डालना चाहते हैं, और तो और यहां भी 1 प्लस h डालना चाहते हैं, और यहां भी 1 प्लस h डालना चाहते हैं। यस, अब कहोगे मजा आ गया, वाह, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगने को तैयार है सर। यस बच्चों, दिख रहा है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी अप्रोच ठीक है, आप भी बहुत अच्छा किए। -1 प्लस माइनस ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का बात कह रहा है ये बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है ना। तो बच्चों अब जो हमारा क्वेश्चन बन चुका है वह बन चुका है लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h का पावर जो है आपका 1/13 है। तो क्या इसको आप 1 प्लस h/13 लिख सकते हैं? यस सर। क्या आप इसको 1 प्लस h/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल सर। देखना रोशन, जया सीख रही हो। और इसको हम लोग 1 प्लस h/5 लिख सकते हैं, और इसको 1 प्लस h/3 लिख सकते हैं। ये देखिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लग गया, कैसा इसका शकल बदल दिया ना। तो अब सर कुछ कुछ कटने की भी आवाज आ रही है। 1 प्लस h/13 -1 एंड बच्चों -h/7 डिवाइडेड बाई 1 माइनस h/5 -1 माइनस अगेन, है ना, h/3। यहां पे अब आगे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 बच्चों कट गया, बिल्कुल कट गया। तो आपके पास अब बच गया है ऊपर में h/13 माइनस h/7, और नीचे में बच चुका है आपके पास h/5 माइनस h/3। अब बच्चों एलसीएम ले लें, एलसीएम काट छांट कर लें, या क्यों मेहनत कर रहे हो सर ज्यादा? हाँ, ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं, h कॉमन निकाल लेते हैं ऊपर से, 1/13 और 1/7, और नीचे से भी h कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1/5 और 1/3, और h से h ही कट गया। लो, अब जो भी है वो एक कांस्टेंट टर्म आया बच्चों। तो क्या आप इसको अब सिंप्लीफाई करके एक कांस्टेंट नंबर पाओगे? वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या खुद से घटा लीजिएगा कि नहीं घटा लीजिए, कि हम ही घटा दें? आया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करने? यस सर। वेरी गुड, खुद से घटा करके आंसर तक पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट, अच्छी अच्छी बातों को ही करते हैं, और आपका जो अब डाउट है कहोगे छोड़ दो, खुद बनाएंगे हम बोले यस। इसीलिए हम कोई रिप्लाई नहीं दिए, बच्चा को सोचने देते हैं क्या क्या सोचता है, कि डाउट लिख करके सोचना ही छोड़ देते हो कि चलो अब तो मेरा काम है नहीं, अब तो हम ये काम दूसरे को असाइन कर दिए, है ना, ऐसा ही सोचते हो ना। लिमिट x टेंस टू -1,
थर्ड रूट ऑफ 7 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। बताइए पहला काम क्या कीजिएगा? बोलिए, बोलना चाहिए आपको। फर्स्ट काम क्या करोगे बच्चों? To check, sir. यस, टू चेक Definition फॉर्म। and form. यस, टू चेक फॉर्म। आ गया सर, वाह बहुत खुशी हुई। 0/0 आ गया, 0/0 आ गया तो सर रेशनलाइजेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 है। डबल रेशनलाइजेशन का कोई बात नहीं सर, फैक्टराइजेशन नहीं कर पाएंगे, फाइंडिंग फैक्टर भी नहीं कर पाएंगे सर। तो उसके नीचे था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, था ना। लेकिन सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम तभी लगा सकते थे जब 1 प्लस आता था। हम बोले ठीक है, पहले आप इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि क्या हम टाइम दे आपको। जनरल फॉर्मूला भूल जाइए, फॉर्मूला क्या, यही सब तो फॉर्मूला बनेगा, है ना। फॉर्मूला क्या बहुत फायदा करेगा। तो हम आपको अभी अभी बताए हैं ना कि अगर आपको 1 प्लस क्रिएट करना है, 1 प्लस समथिंग, तो बच्चों यहां पे माइनस दे रखा है, तो क्या करते हैं ना, है ना, h ऐड कर देते हैं और बोल देते हैं बच्चों, है ना, पुट x टेंस टू -1 प्लस h। जहां पे ये भी दिखा देते हैं कि वेयर h टेंस टू 0, बहुत छोटा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आप, ठीक है। तो अब जहां जहां हमारा x है ना, वहां पे h टेंस टू 0 कर देते हैं और क्वेश्चन को अब h में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंस टू -1 नहीं, h टेंस टू 0, क्यूबिक रूट ऑफ 7 -1 प्लस h बच्चों, ऑल राइट, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x की जगह पे -1 प्लस h प्लस 1। यस और नो? यस सर, यहां तक समझ में आ गया, 1 से 1 कट गया। और ये अंडर रूट में सर कुछ कैलकुलेशन किया जाए तो ये बन जाएगा हमारा सर 8 प्लस h। बोले बिल्कुल सही बात, 8 प्लस h, है ना, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई h। आज भी अगर आप फॉर्म चेक कीजिएगा तो आपको 0/0 ही मिलेगा। लेकिन सर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अच्छा जरा इसको पावर में देख लेते हैं। ये क्यूबिक रूट है, इसको 8 प्लस h का पावर 1/3 हो गया सर, -2 डिवाइडेड बाई h हो गया। आज भी सर हम लोग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज कर सकते। हम बोले क्यों बच्चों, क्यों बताइए, क्यों नहीं यूज कर सकते? पहली बात यहां पे माइनस कर देते हैं, तो सर 8 प्लस है, हमें 1 प्लस या 1 प्लस माइनस चलता है ना, ये तो हम आपको बताए नहीं, 1 प्लस माइनस एक्स चलेगा, है ना। लेकिन 8 प्लस समथिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फिर बाइनोमियल थ्योरम से यह ओपन होगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से छोटकू सा चीज नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब चाहते हो सर आप इसको क्रिएट करना? हम बोले यस, क्रिएट करना चाहते हैं। जबरदस्ती का कॉमन का नाम सुनी हो जाए आप? जबरदस्ती का कॉमन आया ना? यस सर। यस, इसमें से बताइए क्या है कॉमन? आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? हमको 8 कॉमन दिख रहा है जबरदस्ती का। यस सर। अगर 8 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस h/10 का पावर 1/3 लिखेंगे। बताइए 2 क्यों आया, समझ रहे हैं? Yes, root 1/3. यस, बर्तन गिरा, कौन खाना बना रहे हैं जी, अभी भूख लग गया, -1। 2 इधर से भी कॉमन ले लिए,
अब बच्चों बताइए क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज हो सकता है? यस सर, 1 माइनस एक्स है। यस, 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स का पावर n रहता तो 1 माइनस एन एक्स लिखते हैं। तो 1 माइनस एच अपॉन 8 का पावर अगर 1/3 है सर, तो 1 माइनस एच अपॉन 24 लिखेंगे बच्चों। लिख दें, लिमिट एच टेंस टू 0, यस सर, 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच अपॉन 24 माइनस 1, और ये ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई एच। 1 से 1 कटेगा, ये 1 से 1 कट गया सर। हाँ जी सर, दिख गया। तो 1 से 1 जैसे ही कट गया तो हमारे पास सर ये h अपॉन 12 हो गया, माइनस का h अपॉन 12, और ये हो गया सर h से h कट गया, आंसर का -1 अपॉन 12। बच्चों आया समझ में? नहीं आया बताइए। -1 अपॉन 12 इज द राइट आंसर। सीखें? आ गया सर। जबरदस्ती भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पुराने सारे मेथड को फेल करने को तैयार हो गया था, लेकिन जैसे कोई फेल होगा तो दूसरा आएगा ना मदद के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपको हम लेके चलते हैं। अब आप जरा लगाइए 1-2 में, है ना, आप जरा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज अच्छे से कीजिए और हमें बताइए कि आप कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको करना सीखना है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 दे देते हैं बच्चों, ठीक है सर, 1 प्लस एच कर देंगे, बड़ा मजा आएगा। रूट अंडर यस, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स माइनस का 1 को प्लीज सॉल्व कीजिए जल्दी। आंसर बताइए, कोई एक नंबर आएगा आंसर, हम इंतजार करेंगे जब तक कि आपका कमेंट नहीं आ जाए। आया किसी का? क्या हेल्प चाहिए? 2/3। 2/3, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट जवाब आपका। वही काम आप किए होंगे बच्चों, पुट x टेंस टू 1 प्लस एच, वेयर h टेंस टू 0 दिखा दिए होंगे, और फिर क्वेश्चन को x वेरिएबल को ना h में कन्वर्ट कर लिए होंगे, ताकि आप x की जगह पे ऐसा लिख सको। वाह, है ना बहुत शानदार बात। और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज करते ही सर ये h/3 बन गया, और ये सर 1 प्लस h/2 बन गया माइनस का 1, और 1 से 1 कट गया और h से h भी कट गया। लो भाई, यस, तो ये बन गया आपका 2/3 इज योर राइट आंसर। वेरी गुड, नाइस आंसर। देख के ही लग रहा था 2/3 होगा, और देखिए बन भी गया। h कट ही गया, लिमिट रखना ही नहीं, जिसके वजह से अभी तक के लिमिट में सीख, अभी तक क्या अंत तक यही सीख, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्रिएट होगा ना, उसी को काटेंगे। ऐसा रणनीति बनाएंगे, ऐसा कुछ मैथमेटिकल अप्रोच पकड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना बच्चों? यस, अगर आप बहुत समझदार होते चल रहे हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि आपका दिमाग चमकता है कि नहीं चमकता है। लिमिट x टेंस टू 1, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, GN बर्मन का सवाल, डॉट 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 xn प्लस n बच्चों, है ना, n और x में प्लीज मत कंफ्यूज रहिएगा,
एक्स एन प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ये क्या बात हो गई सर? बात बड़ा खूबसूरत है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसे ही समझें तो अब आगे भी तो बढ़ना है जीवन में, कि यहीं पे रुके रह जाना है? टाइम चाहिए। यस, एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स क्यूब है, और ऐसा करते करते एक्स टू द पावर एन तक गए। और डिवाइडेड, पहले फॉर्म चेक करिएगा। अच्छा, फॉर्म चेक करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस एन कर लेते हैं। अब 0/0 क्रिएट हो गया। ऊपर में रखिएगा सबको जोड़ के एन आ जाएगा, और वो एन घट करके वो 0 बन गया, और नीचे में 1 रखिएगा, 1 - 1 0 ही बन गया। यस, देखिए कितना आसान है। एन है, दिखाते हैं, समझिए, सीखिए, बड़ा ही शानदार बात है। इसमें 1n है। कितना 1 है बच्चों इसमें छुपा हुआ? कितना 1 छुपा हुआ है? n1। n1 है ना, कहते हैं ना 10 1 छुपा हुआ है, 20 1 छुपा हुआ। नहीं सर, इसमें n1 छुपा हुआ है। तो उन n1 को सर दिखा दे लोगों को। हम बोले हाँ दिखा दीजिएगा तो बड़ा मजा आ जाएगा। यानी कि आप कहना चाहते हो सर इसको हम इस प्रकार से लिखें, x - 1। यस, एक 1 इसके बाद हर में से एक घटाया ना, सबको अपने साथ साथ रख दीजिए। फिर एक 1 इसके साथ रख दीजिए, फिर एक 1 इसके साथ रख दीजिए, फिर एक 1 इसके साथ भी रख दीजिए, और ऐसे करते 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 हर एक को एक एक 1 दे दीजिए। इस n का बंटवारा कर दीजिए, इस n का बंटवारा कर दी, सबको दे दिए। सहमत बच्चों? नॉट सहमत? यस सर। ठीक है। और डिनोमिनेटर में सर, डिनोमिनेटर में बड़ा मजेदार चीज है, x - 1, x - 1 है, तो क्यों ना x - 1 को भी स्प्लिट करके बंटवारा कर दें, सबको दे दें, ताकि सब खुश। शेयर में क्यों जिएगा सर? पर्सनल इंडिविजुअल ले लो भाई, सबका है, रख लो आज। क्योंकि आज इसीलिए रखवाएं क्योंकि आज बच्चों धर रहा है मौसम है, जिसके वजह से इनडिटर्मिनेट क्रिएट हो रहा था। यस, तो इससे ये कट गया सर, ये तो 1 बन गया। हाँ बच्चों, और सर इसमें x - 1 होता है और x + 1 भी होता है। हम बोले सहमत। और सर इसमें ना आपका x - a³ - b³ पता होना चाहिए। a - b × a² प्लस ab प्लस b² होता है बच्चों, सही बोले? यस सर। और x का पावर 4 में ना x - 1, x + 1 और x² + 1 भी होता है बच्चों। आज दिखा दिए आज हम आपको। और डॉट 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 ऐसे ही x टू द पावर n - 1 में कुछ होता होगा सर, नहीं निकालते क्योंकि निकालना ही नहीं आता है। हाँ सहमत, ऐसे ही लिख दीजिए। अब देखिए जरा गौर फरमा करके, क्या आपका कुछ फायदा हुआ? x - 1 से x - 1 कटा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब। x - 1 से x - 1 कटा, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब। x - 1 से x - कटा, अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म गायब। और अंत वाला सर नहीं कटा है, इसके बाद वाला में भी x - 1 से x - 1 कटेगा। हाँ कटेगा। या अंत वाला में भी सर x - 1 से x - 1 कटेगा और कुछ बचेगा। हाँ बोले हाँ कुछ बचेगा, कुछ बचेगा। क्या बचेगा नहीं पता, अभी दिखाते हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये तो आपका 1 है। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए, इसकी जगह पे पुट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जया? x + 1 की जगह पे 1 पुट कीजिएगा तो कितना होगा? 2 होगा, यानी दूसरा टर्म 2 है।
और इसके जगह पे अगर पुट कीजिएगा तो कितना होगा? 3 यानी तीसरा टर्म 3 है। क्या बात है। इसके जगह पे पुट कीजिएगा तो कितना होगा? 4 बस। अब हम आपको कहेंगे फाइंड पैटर्न, यानी कि चौथे टर्म में सर अगर 4 पुट कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 1 पुट कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, पांचवें में 1 पुट करेंगे 5 ही मिलेगा, छठे में 1 पुट करेंगे 6 मिलेगा, तो एनवा टर्म में अगर 1 पुट करेंगे तो n मिलेगा। सिंपल लॉजिक, हाँ या ना? Yes, sir. yes और 1 से लेकर के n तक का सम तो सर हम जानते हैं। हम बोले वाह, तो आप तो आंसर ही जान गए, मजा आया होगा। यस, इसी को कहते हैं मजा जरूर आया होगा, है ना? चले Yes, आगे sir. की बातों को बता। बहुत शानदार, जीएन बर्मन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी बनाने हैं बच्चों, तो जीएन बर्मन जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको बनाने में एक एक क्वेश्चन। इसको पहले जल्दी से आप नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पे, अगली बातों को हम आपको बताते हैं। अगला कॉन्सेप्ट Yes, sir. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन समझ में आ गया। जरा हम आपको अब बताते एक और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से, एक और दिली ख्वाहिश है। एक सवाल बनाइएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर n माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1। बताइए कितना है? बोलिए। नहीं आया? 1 तो 1 ही होता है सर, 1 तो 1 ही होता है, सिंपल। minus 1, sir. -1 1 तो 1 1 क्या यूज किए? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज किए। x की जगह पे 1 प्लस एच डाले, वेयर h टेंड्स टू 0 दिखाएं, और अपना क्वेश्चन जो है वो लिखे h के फॉर्म में। और क्या इसकी जगह पे 1 प्लस एच का पावर n लिखें, और इसकी जगह पे माइनस का 1 लिखें, और तो और इसकी जगह पे 1 प्लस का h माइनस का 1, और इस बच्चों 1 माइनस एन एच माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच माइनस 1। इस 1 को 1 से कटवा के, इस 1 को 1 से कटवा के, h को h से कटवा के n बोलना चाहते हैं क्या आप? है ना? सही है सर? नो? Yes, sir. ठीक है, आपकी गलती माफ है ना? अब इसी फॉर्मूला से इंस्पायर होगा एक और फॉर्मूला जो कहलाएगा स्टैंडर्ड लिमिट। यस, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट छोड़िए, और वह होगा जो अभी अभी प्रवीर उस पर चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन हम उसको रोक रहे थे कि रुक जाओ बाबू, सही वक्त आएगा हम खुद करेंगे। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर माइनस एन बोला फिर। माइनस n। क्यों माइनस है? नो सर, नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद। तो x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a ना बच्चों। क्या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाइएगा, आया ना? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं। तो आज हम आपको बताते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट होता है n x टू द पावर n माइनस 1, n x टू द पावर n माइनस 1। सर एक आपको, सॉरी बच्चों गलती,
एन ए टू द पावर एन माइनस वन, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना सर? प्रूफ, यस। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना होगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, फैक्टराइजेशन, फाइंडिंग पैटर्न। बच्चों जो अभी अभी भी पिछले दिखाए उसमें भी आपको इससे विजुअलाइज कर सकते, देख सकते हो। फिर भी अगर प्रूफ की बात करते हो तो चलिए इसका प्रूफ भी दिखाते हैं एक तरीके से, जिसका नाम है लॉपिटल रूल। डिफरेंशिएशन रत्ती भर आता है किसी को? है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। जय, आपको आता है डिफरेंशिएशन रत्ती भर? Yes, sir. ओके, लॉपिटल रूल क्या कहता है, लेकिन लगाना नहीं देंगे आज के बाद किसी क्वेश्चन में, बस फॉर्मूला को प्रूव करने में कर रहे हैं, अंत में लगाएंगे खाली लॉपिटल ही। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन बच्चों आपके डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला, सच सच कहिएगा जब आप डिफरेंशिएशन सीखे ही होंगे तो, है ना? फिजिक्स में तो जरूर ही सीखना पड़ा होगा। एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन, और ए टू द पावर एन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि बच्चों ये बन गया है लिमिट एक्स टेंस टू ए एन एक्स का पावर एन माइनस ए। अब एक्स के जगह पे आप ए रख दीजिएगा तो देखिए ये आया क्या, हिंस प्रूफ। तो आज के बाद इस स्टैंडर्ड फॉर्मूला को याद रखते हैं, ठीक है? प्रूफ और अलग अलग तरीके से कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी रास्ते पे देखने को मिलेगा। इसको आज के बाद याद रखा जाएगा ताकि आगे चल करके हम इसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार का दिखा तो हम नहीं चाहते हैं कि आप ज्यादा समय लगाओ। मतलब अगर आपको लिमिट एक्स टेंस टू 2 दिखा और एक्स का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 दिखा ना, तो हम नहीं चाहते हैं कि नॉर्मल बच्चा ऐसे कर लेता है, स्कूल एग्जाम वाला जो पढ़ता है ना वो झट से इसको कर लेता है, फिर जेई वाला बच्चा क्यों नहीं इसको झट से करे? तो बता देते हैं एक फॉर्मूला बिना प्रूफ का ही याद रखेगा लोग, क्या बात है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए बच्चों क्या चीज, 5 इंटू 2 का पावर 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का पावर 4, यानी कि 5 इंटू 2 का पावर 4 कितना, 16। आंसर इज 80। एकदम परफेक्ट है फॉर्मूला, एकदम सटीक बैठेगा, कहीं भी बैठेगा, मजे से लगाइएगा। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करना, प्रूफ करना थोड़ा अजीब लगा होगा, बट कोई बात नहीं, आगे चल करके समझ में आते रहे। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, बढ़ते हैं, बकवास बात सब बच्चों बाद में करेंगे। यस, जरा आप ये हमें बताइए, लिमिट एक्स टेंस टू ए दे दिए एक्स का पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर n माइनस 1, ताकि आपका बच्चों लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल भी कंप्लीट हो जाए, हमारा ये लक्ष्य है। यस, बताइए क्या करना चाहिए? बड़ा आसान सर, बस एक छोटी सी चीजों की कमी है सर। बोले क्या? बोले x का पावर m माइनस 1 का पावर m दिखा देते हैं और x माइनस 1 अपने मन से डिवाइड लगा देते हैं, और अगर डिवाइड न्यूमरेटर में लगाएं तो डिनोमिनेटर में भी लगा देते हैं। वाह, आपके कमेंट को देखे ही नहीं, चला गया। बच्चों लिमिट की खासियत बताते हैं, अगर लिमिट लगा हुआ है ना तो लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, नहीं समझे? लाइक इस प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपको दिया हुआ है ना कभी जीवन में, तो आप इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स भी कर सकते हो, हम ये कह रहे हैं। तो सर ऊपर वाले में लिमिट लगेगा तो ये बन जाएगा m a टू द पावर m माइनस 1, और नीचे वाले में लगेगा तो सर हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1, और a का कुछ भी पावर 0 छोड़ के, है ना, तो हमारा 1 ही रहेगा, तो m बाई n हमारा आंसर हो गया। डन, राइट है बच्चों?
x टेंस टू 1 कर Yes, देते sir. हैं, a नहीं 1, नहीं तो यहां a करना होगा। सिंपल फंडा है। अगले पे चलते हैं। आइए, अब आपके पास बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है, बस लॉपिटल नहीं है। उसके भी थोड़ी सी बात बता ही दी कि डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन ठीक है अभी नहीं, हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब आपके पास रेशनलाइजेशन अप्रोच है, डबल रेशनलाइजेशन है, फैक्टराइजेशन है, फाइंडिंग फैक्टर कैंसिल देम है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन है। 6 मेथड। एक लॉपिटल अभी मत लगाइएगा। जब कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, डाउट है नहीं बनेगा, सर से पूछना है, तब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, है ना। यस, और अभी सीखने का भी कोशिश मत कीजिएगा, अभी इन बेसिक चीजों पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप कहोगे कि सर क्यों ना पहले लॉपिटल सीख लेते हैं यूट्यूब वगैरह से, नहीं सीखिएगा अभी आपको गलत रास्ते पे चल जाइएगा, है ना। यस, तो अगला क्वेश्चन अब आप देखते हैं कि आप प्यारे बच्चों किस अप्रोच से इसको बनाना पसंद करते हैं। और कोई भी अप्रोच हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं बच्चों, मतलब है आंसर से। यस, बताइए। सर ये तो हो चुका है। हम बोले यस, जब हुआ था तब ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से हुआ था, तो क्यों ना आज हम लोग मेथड नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कर लें। ये वाह वाह, वेरी गुड, आंसर बोल दिए। हम अभी कहानी सुना ही रहे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करें। आइए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज कैसे होगा सर, देखिए। वेरी गुड, x का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2। दिखा बच्चों? यस सर, बहुत आसान। तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। और बच्चों ये तो पता ही है और ये तो पता ही है। यस, 1/3 इंटू 1 का पावर कुछ भी, हम डायरेक्ट 1/3 लिखते हैं, और 1/2 इंटू 1 का पावर कुछ भी। ओवरऑल आंसर 2/3। कौन अच्छा लगा, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मूला? बताइए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बच्चों, बहुत बढ़िया काम। वक्त है चीजों को बढ़ाते रहने का, रोकने का नहीं। बहुत शानदार क्लास, सेकेंड लेक्चर ऑफ लिमिट। बच्चों ट्रिगो लिमिट पे आते हैं। यस, समझिएगा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ चुके हैं। ट्रिगो लिमिट, ट्रिगो लिमिट में मात्र बच्चों 3 फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला बताते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाकर के प्रूफ करते हैं। यस बच्चों, फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x ना 1 होता है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x अपॉन x ना, सॉरी tan x अपॉन x ना 1 होता है। एंड थर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन cos x नहीं, क्योंकि cos x अपॉन x इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही नहीं होगा, है ना। 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 होता है। वाई सर, हाउ एंड वाई सर? करेंगे सबका प्रूफ डिस्कशन। पहला तरीका जिंदाबाद बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, दूसरा तरीका एक्सपेंशन, है ना। ना जाने कितने तरीके हैं, लेकिन हम आपको सबसे अच्छा तरीका दिखाने वाले हैं, जिससे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफिकल्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को डील कर सको। हम आपको वो तरीका दिखाना चाहते हैं। यस, आइए एक बेसिक ज्योमेट्री समझिए जरा, बेसिक ज्योमेट्रिकल प्रूफ। एक सर्कल है बच्चों, यस,
एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट C है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। क्या बात कर रहे हो सर, सर्कल पढ़ाने लग गए? हाँ हाँ, छोटा सा ज्योमेट्री दिखाना है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे दो पॉइंट, दो सर्कल पे दो जगह पे टच मारा है, एक का ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट बी मान लेते हैं। बच्चों समझते चलिएगा। अब क्या करते हैं कि ये ए बी आर्क दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, ए बी आर्क, ए बी आर्क दिखाई दे रहा है। आर्क समझते हो ना? नहीं? Yes. यस। और अगर ए को बी से एक स्ट्रेट लाइन द्वारा मिला ले, इस ए बी को क्या कहेंगे हम लोग? कॉर्ड कहेंगे ना, बेसिक चीज आर्क एंड कॉर्ड कहते हैं। ओके, बताओ। यस सर। समझते चलिएगा, बड़ा ही बेहतरीन बात हो जाएगा। मिला दिए इसको इससे, इस एंगल का नाम थीटा कर लेते हैं, है ना। इस ये जो हमारा कॉर्ड इस लाइन को जिस जगह पे इंटरसेक्ट करता है डी कर देते हैं, और इस पॉइंट का नाम ई कर देते हैं। राइट है। अब आप एक छोटा सा चीज इसमें देखिए, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी कॉर्ड छोटा होगा, Yes, sir. ए बी आर्क से, ए बी आर्क बड़ा होगा। ओके, लेंथ ऑफ आर्क, और उससे भी बड़ा होगा ए सी प्लस बी सी। दिखा, लिख देते हैं, ए सी इन फिगर, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी आर्क इज ऑल्सो ग्रेटर देन ए बी कॉर्ड। हाँ या ना बच्चों? बहुत बढ़िया बात दिखा, दिखा तो कहिएगा। कोई बड़ा ज्योमेट्री नहीं कर रहे, कोई बड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं उठा रहे। अच्छा, अगर आप हमें इजाजत दो बच्चों, तो इस इनइक्वलिटी में हम किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप भी जानते हो। हाँ जी सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डिवाइड कर दिए अपने मन से हर एक इनइक्वलिटी में 2। अब जरा देखिए तो, AC अपॉन AC प्लस BC बाई 2 के जगह पे क्या खाली AC लिख सकते हैं? क्योंकि AC और BC का लेंथ सेम होता है। हाँ, और AB आर्क के आधा के जगह पे हम लोग AE आर्क लिख सकते हैं, और इस AB के आधा की जगह पे हम लोग AD कॉर्ड लिख सकते हैं। AD सिंपल आधा। ठीक है। और मजेदार बात आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा और कारनामा बस करवा दीजिए, आपको मजा ही आ जाएगा, कहोगे ओ माय गॉड। एक एक लाइन हम आपको समझा रहे हैं बच्चों। थीटा का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, एंगल है ना, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या ए अपॉन ओ ए होगा? यस और नो? हाँ या ना? Yes. और अगर आप समझिएगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसकी जगह पे थीटा लिखेंगे कब? जब ओ ए का डिवाइड लगाएंगे ऑल साइड, तब। तो बच्चों AC दिख रहा है, AC अपॉन ओ ए, है ना, और ये होता है हमारा 90 डिग्री। क्या आप अलाउ करोगे हम इसकी जगह पे tan थीटा लिख दें तो? हाँ या ना? और आर्क ए अपॉन ओ ए की जगह पे थीटा लिख दें तो? और AD आपको दिख रहा होगा, AD इस ट्रायंगल में देखिएगा, AD
है ना, अपॉन ओ ए के जगह पे क्या बच्चों हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं? हाँ या ना, सच सच बताइए। Yes. गजब बात हो गया, रोशन हंस दिया, वाह मजा आ गया। याद रखिएगा ट्रिगोमेट्री में ये चीज आप नहीं देख पाए होंगे कि ऑलवेज टेन थीटा बड़ा होगा थीटा से और थीटा से छोटा होगा साइन थीटा। बहुत गजब की बात आज आपके सामने आया है। ऐसे ही बता देते आप नहीं महसूस कर पाते, बोलते यार हल्का बात है ना, गंभीर बात है, बहुत क्रांतिकारी बात है ना। अच्छा, ऐसा फिजिक्स में यूज किया, फिजिक्स वाले टीचर क्या यूज करते हैं ना, हम जानते हैं। कभी कभी फिजिक्स का वीडियो पढ़ते रहते हैं, सर के क्लास में बैठ जाते हैं, है ना। एक सर है जो हम लोग के साथ पढ़ाते हैं, उनके क्लास में बैठ जाते हैं, बड़ा सीनियर टीचर है, 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस, है ना, तो मतलब महान आदमी, डीपीएस में इतने सालों से पढ़ा रहे, साइंटिस्ट टाइप के, है ना। तो बच्चों फिजिक्स में ऐसा देखते हैं, बार बार यूज करते, बोलते देखो बच्चों, इफ थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, आप बस बोलना कि फिजिक्स में ऐसा यूज होगा है कि नहीं, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, है ना, ऐसा बोले है ना। Yes, sir. यस, यहीं से इंस्पायर हुए थे। थीटा अगर जीरो को बिलोंग करने लग जाएगा, है ना बच्चों, तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा। अच्छा, और जीरो को बिलोंग करने लग जाएगा, इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, समझते हो ना बच्चों। लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्यों ना इस थीटा को इधर बुला करके उधर 1 रख दे। वाह मजा आ गया, हेंस प्रूव्ड। लिमिट एक्स टेंड्स टू थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों यही तो बात थी, है ना। एक ज्योमेट्रिकल प्रूफ याद रहेगा, लेकिन उससे भी क्रांतिकारी बात यह निकल के आ चुका है कि टेन थीटा बड़ा, इसको भी विजुअलाइज कराते एक एक करके। क्या रिजल्ट निकला है खतरनाक सा, टेन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, ये निकला। दोनों को अलग अलग करते हैं, आपको एक चीज दिखाते हैं बच्चों। टेन थीटा इज ग्रेटर देन थीटा एंड थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, इसका मतलब टेन थीटा अपॉन थीटा इज ग्रेटर देन 1, और बच्चों इसका मतलब साइन थीटा अपॉन थीटा इज लेस देन 1। वाह, यह भी आपको याद रखना पड़ेगा कि टेन थीटा अपॉन थीटा 1 से बड़ा होता है और साइन थीटा अपॉन थीटा 1 से छोटू होता है। याद रहेगा। 2 मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिमिट में, क्योंकि हम तो बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर के खिलाड़ी हैं, है ना। आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के जानकार हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगवा देंगे और कहेंगे बताइए आंसर क्या होगा, फिर आप कहोगे अच्छा 1 से छोटा, है ना, और 1 से बड़ा, फिर आप सोचिएगा, है ना। डन है बच्चों? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. ओके, एक और रिजल्ट इसी के साथ साथ बता दें जिसका प्रूफ आपको क्लास 12 में देखने को मिलेगा। अगर बच्चों tan इनवर्स x दे दे अपॉन x दे दे, इनवर्स फंक्शन, तो यह उल्टा हो जाता है। लिख देते हैं बस ऐसे ही, क्लास 12 में इसको दिखाएंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो ओवरऑल आपके पास एक शानदार रिजल्ट मिला है। ओवरऑल बच्चों आपके पास शानदार रिजल्ट मिला है। वो रिजल्ट क्या मिला है ना, उसको जरा हम आपको बता दें। रिजल्ट मिला है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x ना 1 के बराबर होता है। और अगर इसको हम लोग उलट भी दें ना सर, x अपॉन साइन x, ये भी 1 के ही बराबर होता है। और सर लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x ना, ये भी 1 के बराबर होता है। और अगर इसको भी उलट देना, रेसिप्रोकल कर देना, x अपॉन tan x, ये भी 1 के बराबर होता है।
यहां तक कि अगर सर इनवर्स लगा देना, साइन इनवर्स x अपॉन एक्स ये भी 1 के बराबर होता है, और अगर इसको फिर उलट दें बच्चों, x अपॉन साइन इनवर्स x ये भी 1 के बराबर होता है। यस, लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x ना 1 के बराबर होता है, और लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x ये भी 1 के बराबर होता है। यस, सारी बात एक लाइन में लिखनी है। कैसा लगा आपको? लिख लिए? चलते हैं गजब की बातों पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बच्चों। आज के बाद आपको लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दिखे ना तो आप 1 बोलिएगा जरूर। और तो और अगर साइन x की जगह पे कुछ भी दिख जाए, है ना, साइन सेम अपॉन सेम दिखना चाहिए, यानी कि जो यहां एंगल है ना वही डिनोमिनेटर में दिखना चाहिए, तब आप 1 लिख देना। लेकिन सिर्फ एक ही बात मत चेक करना, आप ये तो चेक करना कि साइन सेम अपॉन सेम आ गया तब 1 लिखना। दूसरी बात ये भी चेक कर लेना कि लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद साइन 0 अपॉन 0 क्रिएट हो रहा है तब 1 लिखिएगा। क्योंकि अगर इस पहले बात पे चलोगे साइन सेम अपॉन सेम इज इक्वल टू 1 तो गड़बड़ा जाओगे, क्योंकि आईआईटी एक बार ऐसा बच्चे को गड़बड़ा चुका है और बच्चे गलती कर दिया था। साइन सेम अपॉन सेम के साथ साथ बच्चों साइन 0 अपॉन 0 भी क्रिएट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी एग्जाम्पल है, अगले दिन उसी पे बहुत चर्चा होगी। आप हमें बताइए कि tan x अपॉन x बताइए क्या 1 लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? यस सर। अब बताइए, सेम अपॉन सेम और थीटा की जगह पे 0 रखने पे 0 हो जाता है, तब सर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका रूप आपके माइंड में चमकना चाहिए। ओके सर, साइन 0 अपॉन 0 आया था इसीलिए 1 लिखे। यस, सिर्फ सेम अपॉन सेम देख के 1 मत लिख दीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 और 0 भी देखना है ना। और आइए देखिए जरा, साइन 5x अपॉन 5x लिमिट x टेंस टू 0 दे दिए, बताइए आंसर क्या लिखिएगा? बोलिए। 1, बिल्कुल 1। बच्चों सेम अपॉन सेम, थीटा की जगह पे 0 रखने पे साइन 0 अपॉन 0। यस, अगला बताइए। चिल्लर क्वेश्चन के लिए कृपया RS अग्रवाल, NCERT, है ना, इन सब बुक को पलटे। अच्छे क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप के DPP को देखें। यस, बताइए क्या कीजिएगा? सर कॉसेक दे दिए, कॉसेक का तो फॉर्मूला बताए नहीं, हम बोले हाँ पलटी करना तो बताए तो रेसिप्रोकल। 1 पक्का 1, गड़बड़ाया तो नहीं ना? सर साइन डिनोमिनेटर में आएगा। बच्चे यहां 0 है तो 1 कैसे? 2 होगा तब 1 होगा। यस सर। बिल्कुल, साइन सेम सेम दिखा, सेम सेम दिखने के बाद x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो 0 और 0 दिखा तब 1 लिखने का अधिकार है, वैसे नहीं। क्योंकि अगर वैसे लिख देते तो आपको बच्चों आईआईटी ना धोखा दे देता। देखिए तो जरा इस क्वेश्चन को, मत घबराना चाहिए, देखना। अगर साइन डिनोमिनेटर में भी रहेगा इस फॉर्म में तो भी 1 लिख सकते हैं। यस 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 यस, बिल्कुल। अभी तो बताया ना, एक बड़ा सा ये है ना,
खूंखार सा रिजल्ट। यस सर। ठीक है, तो बच्चों आईआईटी की क्वेश्चन की एक बात कर रहे थे और बोल रहे थे मत घबराइएगा, तो कैसे बनाएंगे? देखो बच्चों, है ना, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन आपको ट्राई करना है एज अ होमवर्क। 99% बच्चा जब ये क्वेश्चन आया ना तो गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि वही साइन सेम अपॉन सेम करके 1 लिख दिया था, लेकिन भूल गया था 0/0। तब से बच्चों अब तक सब क्वेश्चन में अपना कान खड़ा कर लेता है, जब भी साइन सेम अपॉन सेम आता है तो दोनों बात देखता है, अच्छा तब लिख पाता है ना। तो अगले दिन बताएंगे कि बच्चे ने राइट अप्रोच कैसे किए थे और इनकरेक्ट अप्रोच कैसे किए थे। और सबसे अच्छी बात आप भी जानते होंगे समझदार बच्चे, जो गलत अप्रोच का यूज करके आप अगर सवाल बनाओगे तो आपके ऑप्शन में वो भी होगा। बच्चा सबसे पहले देख के टिक कर दिया, खुश, वाह सही बनाया, घर आया मिलाया, जा ये गलत हो गया, क्वेश्चन ही गलत है ना। समझ गए? मिलेंगे अगले दिन और मुद्दों पे बात करते हुए, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। आज बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे और ट्रिगो लिमिट पे आर.एस. अग्रवाल में भी ढेर सारे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, और तो और आपके सीट में भी हम आपको भेज देंगे। तो आर.एस. अग्रवाल जरूर फॉलो कीजिएगा, एक दिन में बन जाएगा। एक दिन आज बना लीजिए, एक दिन और बता देंगे, उस दिन बना लीजिएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आर.एस. अग्रवाल का पूरा लिमिट। यस, यस सर। गुड नाइट।